yesterday I received a message from a student and he was like कि फ्रांस में कैसी यूनिवर्सिटी है जिसकी ट्यूशन फी बहुत कम है, अराउंड 170 यूरोस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इज इट ट्रू? तो लेट मी टेल यू कि इट्स ट्रू, बट अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। इस वीडियो में हम सारी उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर बात करेंगे कि जिनकी ट्यूशन फी बहुत कम है और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप यहाँ पे आके बहुत इजीली कम फी में पढ़ सकते हैं। वो कम फी कितनी होगी? इट्स चीपर देन इवन पाकिस्तानी इंडियन यूनिवर्सिटीज, बिकॉज जो इन यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फी है वो बहुत कम है। फॉर बैचलर्स इट्स अराउंड 170 यूरोस एंड फॉर मास्टर्स इट्स अराउंड 240 यूरोस एंड फॉर पीएचडी इट्स लाइक 380 यूरोस। और इसके अलावा बहुत ज्यादा फ्रांस में स्कॉलरशिप्स भी हैं। हम स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी बात करेंगे, बट क्योंकि बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पाती तो वो कौन सी चीपर यूनिवर्सिटीज में आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यूरोप में आके पढ़ना ही चाहते हैं। और अगर आप फ्रांस में आ जाएंगे तो आप यूरोप में आ जाएंगे और बाद में आप कहीं पे भी रह सकते हैं। इनमें लास्ट वीडियो बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि यहाँ पे पीएचडब्ल्यू का क्या सीन है, लाइक पोस्ट स्टडी वर्क का क्या सीन है। जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको कितने अरसे का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 साल का मिलेगा, बट इफ यू आर फ्रॉम इंडिया देन आपको 5 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा यहाँ पे। उसका एक अलग क्राइटेरिया है, बट इफ यू आर फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, सम ऑफ द कंट्रीज हैव दैट लीगल बाइंडिंग विद फ्रांस, सो दैट्स व्हाई देयर स्टूडेंट्स गेट अ लॉन्गर टर्म पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। सो ये आपकी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज इन फ्रांस और उनकी ट्यूशन फी कितनी है। बाय द वे, एज आई सेड कि वो पाकिस्तान इंडिया की यूनिवर्सिटी से भी चीपर है। इमेजिन यू आर स्टडीइंग इन फ्रांस for just 170 euros, which is around 60,000 PKR। और अगर आप पाकिस्तान में भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूटी में पढ़ते हैं, नस में पढ़ते हैं, लम्स में, जीकी में, द फी ऑफ दीज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और इवन इंडियन यूनिवर्सिटीज आर मच हायर देन फ्रेंच यूनिवर्सिटीज। सो आई थिंक इट्स वर्थ इट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है लिविंग कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पेरिस में रहते हैं या आप मर्से में रहते हैं या आप लियोन में रहते हैं, तो आपकी लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बट उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन सी जॉब्स कर रहे हैं और वो कितने पैसे कमा सकते हैं और कैसे अपनी लिविंग कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। बट नाउ वील जंप इनटू पीसी स्क्रीन एंड आई विल शो यू गाइस which are the cheapest universities in France and how to apply in those universities. So by clicking the link in the description, you will be on this website and you can see the detail of everything about the cheapest university of France. But before going into the detail, I want to tell you that before 2019 in France, there was a law कि फ्रांस में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे वो इक्वल अमाउंट पे करेंगे ट्यूशन फी की। जो भी नेशनल्स और यूरोपियन यूनियन के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इक्वल फी पे करेंगे। बट आफ्टर 2019 देयर वाज अ लॉ ऑफ डिफरेंशियल ट्यूशन फी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी ट्यूशन फी, और जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं फ्रांस में वो उसी चीज को इंप्लीमेंट करती हैं और उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फी है वो अराउंड 3000 यूरोस कर दी। और अभी फ्रांस में जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ट्यूशन फी मोर देन 3000 यूरोस है। फॉर बैचलर्स इट्स अराउंड 2700 यूरोस, मास्टर्स के लिए अराउंड 3500 यूरोस। तो ये सीन था। बट स्टिल देयर आर सम यूनिवर्सिटीज इन फ्रांस व्हिच आर ऑफरिंग इक्वल ट्यूशन फी टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और उन यूनिवर्सिटीज में से जो 13 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं फ्रांस में वो मैंने लिस्ट की हैं इस ब्लॉग में, और अब आपको मैं बताऊंगा हर यूनिवर्सिटी का और उसकी ट्यूशन फी कितनी है और वो किस तरह से प्रोसेस करती है एप्लीकेशन में और उसकी डेडलाइंस क्या है। इट हम सब चीजों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो खैर ये सबसे पहले तो लिखा कि डिफरेंशियल ट्यूशन फी क्या थी, वो लॉ क्या था। तो यू कैन रीड इट, बाय द वे यू शुड रीड एवरीथिंग इन दिस ब्लॉग। इससे आपके बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि पहली जो यूनिवर्सिटी है वो पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी है। तो पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि जो उसकी ट्यूशन फी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो बैचलर्स के लिए 170 यूरोज है। आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान इंडिया में भी इतनी ट्यूशन फी नहीं होती, इससे ज्यादा ट्यूशन फी होती है। अगर आप पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करने आ रहे हैं, बाय द वे एक चीज मैं बताता जाऊं कि यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल हो सकता है बैचलर्स में इंग्लिश के कोर्सेज फाइंड करना, but there are some universities, बल्कि many universities are offering courses in English. You have to search for your relevant course if you want to come here in bachelor's. तो bachelor's की tuition fee बहुत कम है, you can see here, like it's just 170 euros। और ये जो 100 euros CVEC होती है, CVEC is basically a contribution fee from French government for the international students, also for the local students। तो ये एक टैक्स होता है जो पर ईयर आपने 100 euros पे करना होता है, which is around 30,000 PKR in Pakistan। It's not that much, तो ये बहुत ईजी है। As I am also an international स्टूडेंट इन फ्रांस, although I'm an Erasmus स्टूडेंट, बट ये टैक्स मैंने भी पे किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी ट्यूशन फी कितनी है और यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि इसने अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी जो हमारी पहली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इनकी रजिस्ट्रेशन फी क्या है। जो रजिस्ट्रेशन फी है यही वो डिफरेंशियल ट्यूशन फी है बेसिकली। तो अभी हम इनकी रजिस्ट्रेशन फी और ट्यूशन फी देखते हैं। फॉर यूरोपियन स्टूडेंट्स ये ट्यूशन फी है, फॉर नॉन यूरोपियन ट्यूशन के लिए भी ये इक्वल ट्यूशन फी ऑफर करते हैं।
इन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स को डिफरेंशियल ट्यूशन फी से। वही डिफरेंशियल ट्यूशन फी जो उनकी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कि वो डिफरेंट फी पे करेंगे विच विल बी मोर देन देयर लोकल स्टूडेंट्स। बट इस यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एग्जेम्प्ट किया है, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इक्वल ट्यूशन फी ही पे करेंगे जितनी लोकल स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो अब हम इनका एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं कि इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जाना है, इनकी वेबसाइट से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट कोर्स। और इसमें अप्लाई करने के दो मेन प्रोसीजर है, मैं उनके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे आ रही होगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के कौन से दो मेथड हैं। एक तो है तो देन फ्रांस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक है कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यू हैव टू चेक फॉर दैट कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। और मैंने पूरा प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन किया था, बहुत शॉर्ट वीडियो थी। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आई थिंक दैट्स नॉट वर्थ इट। एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू फिल फॉर्म एंड हाउ टू अप्लाई। और अगर हम इस यूनिवर्सिटी के प्रोसेस देखें, पेरिस यूनिवर्सिटी का, तो ये भी यही कहती है कि एतुद इन फ्रांस के थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। यू कैन सी हियर कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आप एतुद इन फ्रांस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो एतुद इन फ्रांस मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आप कैसे अप्लाई करेंगे। वॉच दैट वीडियो तो आपको आराम से समझ आ जाएगी कि कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास सेकंड यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो सेकंड यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, विच इज़ वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी, पेरिस सेक्ले यूनिवर्सिटी, और इसकी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी हैं। बाय द वे पेरिस सेक्ले के अंदर बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी ट्यूशन फी अभी भी 6000 यूरो है, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज में अभी भी जो ट्यूशन फी है वो बहुत कम है। और इसकी ट्यूशन फी अभी भी मास्टर्स के लिए 250 है और बैचलर्स के लिए 175 यूरोज है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो अब हम पेरिस सेक्ले यूनिवर्सिटी को भी देख लेते हैं कि पेरिस सेक्ले यूनिवर्सिटी में आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट के ऊपर है, हम यहाँ पे भी उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंशियल ट्यूशन फी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंप्लीमेंट होती थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हमने उससे एग्जेम्प्ट कर दिया। तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इतनी ही फी पे करेंगे जितनी हमारे लोकल स्टूडेंट्स पे करते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्री। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल प्रोसेस के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपने पेरिस सेक्ले यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। बाय द वे पेरिस सेक्ले यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, क्योंकि अगर आप पेरिस में रहते हैं तो पेरिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड। तो पेरिस में अगर आप फ्री भी रह रहे हो तो पेरिस में एटलीस्ट आपके पास 1000 यूरोज या 1200 यूरोज होने चाहिए पर मंथ सर्वाइव करने के लिए। तो पेरिस सेक्ले यूनिवर्सिटी इसीलिए 10,000 यूरोज की स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। और अगर आप वो स्कॉलरशिप भी देखना चाहेंगे तो वही आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, यू कैन चेक दैट scholarship too. And if you want me to make a detailed video on Paris Secles University scholarship, I will make one. Just comment below. मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो एडमिशंस के ऊपर जाएंगे और आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई करें तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू चूज अ प्रोग्राम एंड अप्लाई। बाय द वे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के भी दो मेथड हैं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और एतुद इन फ्रेंच के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक एडमिशंस ओपन नहीं हुए, बट जल्दी अक्टूबर नवंबर में एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। और इसकी एक ही इनटेक होती है, द फॉल इनटेक, और उसी में आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर होती है और उसी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फी भी है वो इक्वल टू देयर लोकल स्टूडेंट्स होती है। तो आपने गौर से इसकी डेडलाइंस देखनी है और आपने देखना है कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, अगर हम M2 मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, बाय द वे M1 और M2 मास्टर्स का अगर आपको नहीं पता तो जो 1 साल का मास्टर्स होता है लाइक इन यूके तो वो M1 कहते हैं फ्रांस में, और जो 2 ईयर्स का मास्टर्स होता है उसको M2 कहते हैं। और मोस्टली जो कम ट्यूशन फीस और जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो M2 मास्टर्स के लिए मिलती हैं जो 2 ईयर्स का होता है। सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। और अगर उसके बाद हम थर्ड यूनिवर्सिटी देखें तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ रेनेस है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ रेनेस की हम ट्यूशन फीस देखें तो वो भी इक्वल 175 है, विच इज वेरी वेरी लो। मास्टर्स के लिए इट्स जस्ट लाइक 250 यूरोस। अगर आप इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने आ रहे हैं तो ट्यूशन फी जस्ट 618 यूरोस है, विच इज वेरी लो फॉर इंजीनियरिंग मास्टर्स। इट इज स्टिल लो देन मेनी पाकिस्तानी एंड इंडियन एंड बंगाली यूनिवर्सिटीज, बिकॉज ट्यूशन फी पाकिस्तान इंडिया में भी जो ट्यूशन फी है एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख आजकल ट्यूशन फी होती है पाकिस्तान इंडिया में भी। तो इट्स मच लोअर देन दैट टू। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट पे जाके देखें कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसका क्या प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड के मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ। येस, हियर इज द ट्यूशन फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि डिफरेंशियल ट्यूशन फी को एग्जेम्प्ट किया है। द यूनिवर्सिटी हैज चोजन टू अफर्म इट्स विलिंगनेस टू वेलकम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फॉर डिफरेंशियल फी। तो वो भी इक्वल फी ही पे करेंगे जितनी उनके लोकल स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स भी हैं, आप ये इनकी स्कॉलरशिप को 1 by 1 देख सकते हैं। बाय द वे फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, बाय द वे फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप कहेंगे तो आई विल मेक अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन दैट टू कि आप उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल टेलिंग यू गाइस कि हाउ टू अप्लाई। इट्स
it's very easy to tell you guys how to apply, but how to win scholarships, that's actually the key. And with my experience of winning multiple scholarships, I can share my experience with you guys so that you guys can also win scholarships. If you want a very detailed process on IFL Excellence Scholarship, just tell me in the comments and I will make a detailed video on that too. यूनिवर्सिटी ऑफ रेनेस में भी अप्लाई करने के दो मेथड है, एक आप स्ट्रेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो मेथड है वो टू दिन फ्रांस के थ्रू है। टू दिन फ्रांस के थ्रू अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 30,000 PKR की फी पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान में, और इंडिया में भी एक ऐसी ही फी है जो आपको पे करनी पड़ती है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू। बट उसमें बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, आप मैक्सिमम 6 to 7 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं और आपके काफी अच्छे चांसेस होते हैं। उसमें आपको कैंपस फ्रांस की टीम जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो आई सजेस्ट को दिन फ्रांस के थ्रू अगर अप्लाई करें तो आपके चांसेस काफी अच्छे होते हैं टू सिक्योर एडमिशन। बाय द वे, अगर आप डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि यू कैन अप्लाई, सो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील। और उसके बाद अगर हम फोर्थ यूनिवर्सिटी देखें जिसकी ट्यूशन फी फ्रांस में बहुत ज्यादा कम है, तो वो जस्ट 170 यूरोज है, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ एंगर्स है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एंगर्स भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, और मास्टर्स के लिए भी इसकी ट्यूशन फी बहुत लो है, जस्ट 243 यूरोज, विच इज वेरी लो फॉर इंजीनियरिंग डिग्रीज। इट्स सिमिलर टू यूनिवर्सिटी ऑफ रेनेस, थोड़ी सी ट्यूशन फी ज्यादा है बट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इसकी भी वेबसाइट को देखें तो इन्होंने भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि वो भी उन्होंने भी एग्जेम्प्ट किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिफरेंशियल ट्यूशन फी। और यहाँ पे भी लाइक अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इनके जाएंगे एडमिशन पोर्टल पे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और हर फ्रेंच यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के ऑलमोस्ट दो मेथड हैं, तो दिन फ्रेंच के थ्रू ऑलमोस्ट सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कवर हो जाती हैं, बट कुछ ओनली लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं आप डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे आके अप्लाई करें, बट यू हैव टू चेक फॉर दैट। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दिन फ्रांस के थ्रू अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एल्प्स है, इस यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी पॉलिसी डिफरेंट है। इसमें आपको जो ट्यूशन फी है वो काफ़ी ज़्यादा पे करनी होती है, बट अगर आप एक्सेम्पशन के लिए अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 243 यूरोज आपने पे करना होगा, बट विद कंडीशन टू एक्सेप्शंस। आपने एक्सेम्पशन के लिए अप्लाई करना होगा कि आपने स्टेट करना होगा कि आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है, दे कैन जस्टिफाई, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एल्प्स विल एक्सेम्प्ट देम फ्रॉम डिफरेंशियल ट्यूशन फी, और वो भी इतनी ही ट्यूशन फी पे करेंगे जितनी उनके लोकल स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो अगर हम इसकी वेबसाइट पे भी जाके देखें तो इन्होंने भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, जस्ट यू कैन रीड दिस, तो आपको ट्यूशन फी एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना होगा, और उन्होंने एप्लीकेशंस काफ़ी कंसिडर भी की हैं। तो इसकी भी एडमिशन का बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसके पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। आप बहुत सिंपली आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं इसके पोर्टल पे ऑनलाइन। बाय द वे, इसकी अभी भी कुछ प्रोग्राम्स में एप्लीकेशंस ओपन हैं, आप इसमें अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। द टाइम आई एम मेकिंग वीडियो, इसके कुछ प्रोग्राम्स में अभी भी एप्लीकेशंस ओपन है। और इसकी एक स्कॉलरशिप भी है, आईडेक्स स्कॉलरशिप, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपकी एक्सेप्टेंस के, और उसमें आपको 10,000 यूरोज भी मिलेंगे, साथ आपकी ट्यूशन फी भी नहीं होगी, और 10,000 यूरोज भी, विच इज़ अ गुड अमाउंट। अगर आप मुझे कहेंगे तो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट टू। उसके अलावा अगर हम अपनी 6th यूनिवर्सिटी देखें तो हमारे पास यूनिवर्सिटी क्लैरमोंट एवरेंज है। तो इस यूनिवर्सिटी की भी जो ट्यूशन फी है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स इज वेरी लो, 170, और फॉर मास्टर्स इज लाइक जस्ट 243 यूरोज। तो बहुत सिंपल है इसमें भी अप्लाई करना। और इसकी भी आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने भी एग्जेम्प्ट किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिफरेंशियल फी। तो ये यूनिवर्सिटी भी इक्वल ट्यूशन फी ऑफर करती है, विच इज़ वेरी लो। और इसमें भी अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर, आप दिन फ्रांस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगेन कहूंगा कि उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखें कि कैसे अप्लाई करना है। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टुडे, बिकॉज इन फ्रांस इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो स्टार्ट टुडे प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स दैट आई गेट। सो इस यूनिवर्सिटी में भी बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह अप्लाई करने के दो मेन मेथड्स ही हैं, दिन फ्रांस और डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को, तो आप इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी 7th यूनिवर्सिटी देखें तो हमारे पास एविग्नन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स वालों को फी थोड़ी ज्यादा पे करनी होती है, वही फी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पे करनी होती है, बट मास्टर्स के लिए इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एग्जेम्प्ट किया है कि वो इक्वल फी ही पे करेंगे जितनी यूरोपियन स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अगर हम जाके देखें तो मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊंगा कि इसमें क्या सीन है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने चीज़ों को अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स इनरोलिंग फॉर बैचलर्स डिग्री मस्ट पे डिफरेंशियल ट्यूशन फी फॉर ईच ईयर। तो बैचलर्स वालों को ज़्यादा फी ही पे करनी होगी, विच इज़ अराउंड 2700 यूरोज। तो बाय द वे, अगर मैं वो भी देखूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा ट्यूशन फी नहीं है जितनी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में ट्यूशन फी होती है। लाइक अगर आप स्पेन को इवन कंसिडर करें, विच इज़ नॉट दैट गुड इन एजुकेशन, लाइक फ्रांस, और इवन आप डेनमार्क को या नेदरलैंड्स को या फिनलैंड को कंसिडर करें, आप नॉर्वे को कंसिडर करें, तो ट्यूशन फीस आर मच हायर। बट फ्रांस में इतनी ज़्यादा ट्यूशन फी नहीं है। तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी
बाय द वे अप्लाई करने के वही 2 मेन मेथड हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। उसके अलावा हमारे पास जो 8th यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास लीमैन्स यूनिवर्सिटी आती है। इस यूनिवर्सिटी में भी जो रजिस्ट्रेशन फी फॉर बैचलर्स है और फॉर मास्टर्स है वो बहुत कम है, और इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। बाय द वे आपको इस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप इस वेबसाइट पे आए, होम पेज पे आए एंड जस्ट सर्च अबाउट दैट कंट्री इन हेयर। आप जिस कंट्री की भी आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप्स देखनी है एंड जस्ट एक्सप्लोर, तो आपको सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट को भी जरूर एक्सप्लोर करें, यू विल लर्न अ लॉट कि आप किस तरह से चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी वापस आगे हमने अपनी 8 यूनिवर्सिटीज़ कवर कर ली थी। हमारे पास जो 9th यूनिवर्सिटी है वो सीबोन यूनिवर्सिटी है, और ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इसमें भी जो ट्यूशन फी है वो बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर बैचलर्स 170 है जस्ट, और फॉर मास्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर 243 यूरोज, और फॉर इंजीनियरिंग मास्टर्स 600 यूरोज, और जो डॉक्टरेट के लिए लाइक पीएचडी के लिए भी ट्यूशन फी बहुत कम है। बट यहाँ पे मैं ये बताता जाऊँ कि जो डॉक्टरेट वाले होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है। जो अगर आपको नहीं पता तो फ्रांस की बहुत ज़्यादा एक लेबोरेटरीज का नेटवर्क है CNRS। अगर आप इस नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है एज अ PhD स्टूडेंट इन फ्रांस, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, और आपके प्रोजेक्ट की फंडिंग भी मिल जाएगी और आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी मिल जाएगा। और अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दे हायर यू एज अ रिसर्चर। सो फॉर PhD फ्रांस इज अ हेवन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू हैव टू लर्न फ्रेंच। बट आप यूरोप में कहीं भी सेटल होना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। इवन इन नेदरलैंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, बट टू गेट अ सिटीजनशिप यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज इन एनी यूरोपियन कंट्री। और अगर हम अपनी 10th यूनिवर्सिटी पे आए तो वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्लियंस है। तो ये भी सेम यूनिवर्सिटी है, इसमें भी ट्यूशन फी बहुत कम है, 170 यूरो फॉर बैचलर्स, फॉर मास्टर्स इज जस्ट 243 यूरोज, एंड सिमिलर डॉक्टरेट में आपको 380 यूरोज पे करना होगा। सो बहुत सिंपल है यहाँ पे। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग का भी यही केस है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टक्लेर का भी इसी तरह सीन है। और हमारे पास जो 13 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंचे कॉम्ते, उसने भी एग्जाम किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्रॉम देयर डिफरेंशियल फी, और वो भी इक्वल फी पे करेंगे लाइक द नेशनल स्टूडेंट। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे आते हैं, बाय द वे यू कैन ऑल्सो यूज our professional services. We offer students, if they want us to apply for them in France or everywhere in the Scholars Avenue is a team of international students who are studying around the world in United States, in Europe, and who have secured one of the most prestigious scholarships around the world. तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज में, टू अप्लाई इन थिंग्स लाइक दैट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लर्नड अ लॉट अबाउट चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज इन फ्रांस। ये सबसे चीप 13 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जो हमने प्रिपेयर की ली। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। अगर आप भी करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड फॉलो आवर चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।